तमाम दोस्तों की यारकर में खुश आमदीद। गाँव में जब क्रिकेट होती थी तो जिस बच्चे का बल्ला, गेंद और विकेटें होती थी ना, तो वो ये कहता था कि भाई टॉस जीतूंगा। टॉस होगा ही नहीं, मैं पहले बैटिंग करूंगा, हमारी टीम पहले बैटिंग करेगी। चले ठीक है जी, आपकी टीम पहले बैटिंग करेगी। लेकिन क्या होता था, कई दफा ऐसा हुआ कि जब वो बैटिंग करने के बाद वो टीम बैटिंग करती है और फिर बाद में कहते हैं नहीं जी हम नहीं खेलते। मतलब बैटिंग उन्होंने कर ली है और हमें 6 ओवर या 8 ओवर फील्डिंग करवाने के बाद वो कहते हैं हम नहीं खेलते अभी। तो क्या कर सकते थे, ठीक है। तो कई दफा ऐसा भी होता था कि मुझे यकीन है आप में से बहुत सौ के साथ ऐसा हुआ होगा, जो भी बच्चा बल्ला, गेंद और विकेटें लेकर आता था तो उसकी मनमानी चलती थी। तो सबसे पहले तो ये होता था कि जी जिसका बल्ला, गेंद और विकेटें हैं वो पहले बैटिंग करेंगे। और कई दफा ऐसे होता था वो बैटिंग करने के बाद भाग जाते थे, कहते जी हम नहीं खेलते अभी, बैटिंग कर ली है हमने, फील्डिंग कर ली 8 ओवर, 10 ओवर, 6 ओवर जितने भी थे, और उन्होंने बैटिंग कर ली। उसके बाद बोलते हम नहीं खेल रहे, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, लड़ाई फड्डे। तो बहुत सारी यादें हैं। तो सेम सिनेरियो हमारे साथ पिछले इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच में हुआ था कि उसने हमें तो भगा के मारा, हमारे पूरे आज 50 ओवर खेल लिए, और उसके बाद जब हमारी बैटिंग की बारी आई और बारिश मंगवा ली, ठीक है। चलिए ये तो रही मजाक की बात है, लेकिन एक्चुअली हमारे साथ उस दिन अच्छा नहीं हुआ। हमने जो प्लान किया था, जो सोचा था, बड़े अरसे के बाद मैच हो रहा था और वो सारे के सारे अरमान मट्टी में मिल गए थे। तो सेम ऐसे ही जो आज मेरी कैफियत है वो मिली जुली है, क्योंकि जो बारिश की क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, मेरी भी जो आज कैफियत है वो भी एक मिली जुली है। मुझे नहीं समझ आ रहा कल मैच होगा भी सही कि नहीं होगा, मतलब हमें खुश होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली एक्साइटमेंट जो हमारी वो जमीन बोस हुई है। इस वजह से अभी बड़ी एहतियात से हम अपने जज्बात को उभार रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर मैच नहीं भी होगा तो ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा दिल को तकलीफ नहीं होगी। तो कुछ रियलिटी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेदर की बात करते हैं। वेदर फिर ऐसा ही लग रहा है और बारिश की पेशीन गोई है। और मैं देख रहा था जो वेदर प्रेडिक्शन है उसमें भी यही है कि सुबह तकरीबन 10 बजे से पहले बारिश हो रही है और 10 से आगे 2 बजे तक कोई बारिश नहीं है, और 2 बजे के बाद फिर आगे बारिश है कंटिन्यूसली। भी बारिश हो रही है कोलंबो में, ठीक है। तो बेस्ट विशेस, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन ये है कि फिर भी अगर दुआ है कि मैच पूरा हो और किसी भी तरीके के साथ ही जो है ना मैच हो। आल्दो के एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक रिजर्व डे रखा है इस मैच के लिए। बीइंग ए क्रिकेट लवर, ये मेरे ख्याल में अच्छा फैसला, गो कि थोड़ा सा लेट है, लेकिन आई थिंक कि बेहतर है। कम से कम ये कि हमको थोड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी या कुछ जज्बात से भरी क्रिकेट देखने को मिलेगी। आल्दो बांग्लादेश के जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं या श्रीलंका के हैं, उन्होंने भी थोड़ा इस पर एतराज़ किया है, और वो मेरे ख्याल से एक जेन्युइन एतराज़ है कि मिड ऑफ द टूर्नामेंट में आप कैसे लॉ चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल जब से है तमाशा ही बना हुआ है। जब से एशिया क्रिकेट, क्योंकि जय शाह अपनी मनमानी चाहते हैं, पाकिस्तान जो होस्ट है उनको कोई पूछ नहीं रहा, और बाकी भी ऐसे ही हैं मतलब। और श्रीलंका और बांग्लादेश वो तो बेचारे मस्कीन ही हैं, उनको तो छोड़ ही दो, ठीक है। अफगानिस्तान तो गिनती ही नहीं आ रहे, उनकी तो कोई बात सुन रहे। तो ऑल एंड ऑल जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो सबसे बड़ी बदमाशी चल रही है वो जनाब BCCI की चल रही है या मिस्टर जय शाह की चल रही है ना। उनकी बदमाशी एक एग्जाम्पल ये भी है, देखिए कहीं भी ये मैच होता है तो हमेशा उनकी टी-शर्ट के ऊपर उनके कंट्री का नाम होता है, वो भी नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान का ये होस्ट हो रहा है, होना तो ये चाहिए था कि शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट टाइम पे चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, जो भी मैच हुआ था या एशिया कप कहीं भी हुआ है तो वहाँ नाम होता है। अभी आप देख लेना, वर्ल्ड कप आ रहा है उसके बाद भी देखना, वर्ल्ड कप में भी जो है ना वो नाम लिखा होगा कि इंडिया 2000 और जो 23 का वर्ल्ड कप है वो लिखा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, बात वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमीर बोर्ड है, इनको तो घास ही नहीं डाला, लेकिन खैर रिस्पेक्ट और इज्जत कराने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा।
कंडीशन ये है कि जो कोलंबो मैच कोलंबो में रहा, हम्बन टूटा में हो नहीं रहा, कोलंबो में रहा, कोलंबो में स्टिल बारिश है और एक्सपेक्टेड ये है कि स्पिनर्स को मददगार मिलेगी विकेट्स में, इसलिए पाकिस्तान ने जो अभी फाइनल 11 अनाउंस की है उसमें से उन्होंने फ़हीम अशरफ को निकाल के मोहम्मद नवाज को शामिल किया है। मेरे ख्याल में ये एक बेहतर फैसला है। और पाकिस्तान की बाकी 11 साइड तो सेम ही है, सिर्फ एक चेंजेस है। और पाकिस्तान की साइड में मैं जो एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ वो जो सबसे इंटरेस्टिंग होगी वो मैं फ़खर जमान की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखना चाह रहा हूँ। बाकी तो पाकिस्तान की टीम बहुत टच में है और थोड़ा सा अगर किसी को थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ तो वो शायद फ़खर जमान है। उसके अलावा पाकिस्तान टीम इस वक्त अपनी फुल पीक पे। इंडियन 11 के बारे में जो एक्सपेक्टेशन यही है कि किशन को बाहर बिठाएंगे, ईशान किशन को, और उसकी जगह पे केएल राहुल को शामिल किया जाएगा। मेरा जाती ख्याल है वो ईशान किशन को शायद बिठाना नहीं चाहिए। और पिछले जो विनिंग कम्बिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन जब 70 पे 4 के बाद जो टीम डाउन हो गई थी तो उसके बाद से किशन ने आके और हार्दिक ने आके जो बारी खेली थी तो उसके लिहाज से उसकी अगले मैच में जगह तो बनती है। लेकिन अब मुझे नहीं बीसीसीआई क्या सोच रही है। अगर बीसीसीआई के जो वर्ल्ड कप प्लान में केएल राहुल है तो डेफिनेटली केएल को खेलना चाहिए। और बीसीसीआई के जो प्लान में अगर जो वर्ल्ड कप के प्लान में अगर किशन स्टैंड बाई में है तो उनको स्टैंड बाई ही रख लेना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी चेंज होगी क्योंकि बुमराह अभी नया है। पिछली दफा हमने वही बात है, बैटिंग करके भाग गई इंडिया और बॉलिंग तो हुई नहीं, फिर हमने बुमराह की बॉलिंग नहीं देखी, नहीं पता चला कि वो कौन से टच में है। तो उसको एक थोड़ा बाकी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने में हो सकता मिल सकती हैं अगर मैच हुआ तो जो कि मुझे लगता है कि 20% मैच है कि शायद नहीं होगा, 20% मैचेस चांस है कि शायद मैच हो और बाकी 80% चांस है कि मैच नहीं होगा। खैर एक्साइटमेंट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, बस नॉर्मल सी है। जैसे पहले प्लान होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच के होगा, प्लान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, छुट्टी लेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, गपशप इंजॉय, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है कि मैच होगा कि नहीं होगा। शाहीन और रोहित का अगर मैच होता है तो आपको देखें कंटिन्यूसली शाहीन जो है रोहित को परेशान कर रहे हैं। रोहित भी क्वालिटी के बैट्समैन है, ऐसे कोई बात नहीं है, बस एक लेफ्ट आर्म का एक हवा उन पर बैठ गया है। तो लेट्स सी कि उसको किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, किस तरीके। कुलदीप और बाबर का भी हो सकता है इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो सकता है, देखने में मिलेगा क्योंकि कुलदीप ने भी काफ़ी मैचों में पिछले कुछ मैचों में परेशान किया था बाबर को। तो यकीनन बाबर कुछ प्लान करके ही आए होंगे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होगा कल देखने में मिलेगा। अलावा मुझे एक तब्दीली नजर आ रही है इंडिया की टीम में फाइनल 11 में, वो ये है कि हो सकता है कि वो शार्दुल की जगह जो पुरानी 11 है जो पहले उसकी जगह पे हो सकता है अक्षर पटेल को खिला ले क्योंकि जो विकेट है वो स्पिनर्स के लिए साजगार है। तो अगर शार्दुल को नहीं खिलाते तो उनके पास 4 पेसर तो हो जाएंगे, डेफिनेटली बात है कि, और उसके अलावा बाकी स्पिनर से वो काम चला लेंगे, 2 स्पिनर्स उनके पास आ जाएंगे, तीसरा पार्ट टाइम है, तो ये एक्सपेक्टेड है। बाकी बुमराह की बॉलिंग भी होगी अंडर रिव्यू, कल देखते हैं। और फिर वही बात है, एंड ऑफ द डे मेरी तो यही ख्वाहिश है कि एक मैच होना चाहिए, हारें या जीतें मैच हो, कम से कम क्रिकेट देखने के तो मिले। और लास्ट टाइम की तरह मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी, ये बहुत बदनसीबी की बात है कि मैच ना हो, मैच हो और कोई भी हारे कोई भी जीतेगा, मैच तो हुआ है, खेल तो हुआ है, पूरा तो हुआ है। अरमान बीच में तो नहीं रहेगा, दरम्यान में तो नहीं, बीच कश्ती जो क्या बोलते हैं, कश्ती बीच मझधार में तो नहीं डूबी, मतलब ऐसा तो नहीं कि बैटिंग लेकर दूसरे टीम भाग जाती है। तो खैर देखते हैं कल, होप सो कि मैच होगा और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। 20% चांसेस है, अगर नहीं भी होता तो खैर क्या करें, क्या कर सकते हैं। इसमें भी अगर नहीं भी होता तो इसमें हठधर्मी में अगर ये सब कुछ जो मलबा है किस पे डाला जाए, जय शाह पे है, तो ये सारा मलबा किस पे डाला जाए, जय शाह पे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, उनकी हठधर्मी की वजह से, वरना यूएई का बहुत अच्छा ऑप्शन था, वहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा था। अब पता भी था कि ये टाइम ये रेनी सीजन है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे मैचेस का मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यहाँ तो जिसकी लाठी उसका भैंसों का पूरा पूरा वाड़ा है।